अगर आप बिहार से हैं तो ये सब्जी देखकर पता लग गया होगा कि हम क्या चीज़ क्या सब्जी बना रहे हैं और जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो ज़्यादातर ये सब्जी बिहार में ज़्यादातर मिलती है। तो आज हम बाकला की सब्जी और मटर की दाल से दोपहर की खाना रेडी करने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले मटर की दाल की रेडी कर लेती हूँ। अगर मटर की दाल बनानी हो तो हमेशा फ्रेश मटर का ही यूज कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो हमने यहाँ मटर ले लिया है, पहले से दाना निकाल लिया था और इसे अच्छे से पानी से धो लिया है। जितनी हमें बनानी है ना उस क्वांटिटी में हमने ले लिया है। आपको जितनी बनानी होगी ना उतना आप ले लीजिएगा। उसके बाद हम ये से अच्छे से पानी से धो लिए हैं, साथ ही हम कुकर में डाल दिए हैं और मटर जितनी है ना उससे थोड़े से ज़्यादा हम पानी डाल दिए हैं। साथ ही थोड़े से हल्दी डाल करके और कुकर के ढक्कन लगा कर 1 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। तो चलिए जब तक मटर पक रही है तो हम इधर बाकला की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने आधा केजी यहाँ पे बाकला लिया है, पहले से अच्छे से रेसे निकाल लिया था आगे पीछे का। तो आप अगर जब भी बनाए तो उसका रेसे निकाल लीजिएगा। इसे बड़े भी मिलते हैं, छोटे भी रहते हैं, तो आप उसी हिसाब से रेसे निकाल के बना लीजिएगा। इसके बाद अच्छे से पानी से धो लेते हैं। तो 2-3 पानी से अच्छे से हमने इसे धो लिया है और इसे रख देते हैं साइड में। उसके बाद चलिए इसे फ्राई पहले कर लेते हैं। इसके लिए गैस पे कढ़ाई डाल दिया है, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल करके और अच्छे से जब चटक जाए जीरा ना, अच्छे से ब्राउन हो जाए, तो हम इसे इसमें बाकला डाल दे रही हूँ और सभी को मिक्स कर लेके और थोड़ी देर से मीडियम गैस पे इसे फ्राई होने देंगे। जब तक हम इधर सब्जी में डालने के लिए आलू को छील ले रही हूँ। तो यहाँ अभी आलू छीली भी नहीं थी, तो यहाँ देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। क्योंकि बाकला को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, थोड़े से ही इसे रोस्ट कर लेनी है, हल्की सी थोड़ी सी फ्राई करनी है। अगर ज़्यादा फ्राई कर देंगे ना तो ये पूरे काले पड़ जाते हैं और ये अच्छे नहीं लगेंगे, पूरा हार्ड हो जाएंगे। इसलिए हम दूसरे प्लेट में से निकाल करके इसे साइड में डाल दिए हैं। उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़े से और डाल करके गैस को मीडियम कर दिया है, यानी कम कर दिया है। और इधर हम आलू प्याज को कटिंग कर लेते हैं। तो आलू छील लिया था उसे, साथ ही आलू को बड़े बड़े पीसेस में काट ले रही हूँ। काटने के बाद अच्छे से इसे धो लेते हैं। तो 2-3 पानी से अच्छे से धो करके और दूसरे बर्तन में हम निकाल दिया है। साथ ही यहाँ पे प्याज कटिंग कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे 2 प्याज लिया है ग्रेवी के लिए। तो ये सब्जी आप ना सरसों वाली भी बना सकते हैं या धनिया प्याज वाला भी बना सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो प्याज आलू काटने के बाद हमारे तेल भी यहाँ पे गर्म हो गई थी, गैस को मीडियम कर दिया था। उसके बाद 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दी हूँ, 2 सूखा मिर्च और 2 तेजपत्ता डाल करके सभी फोरन को अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही यहाँ पे प्याज को ऐड कर दिया है, सभी को मिक्स कर लेंगे। तो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाने तक इसे अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद कुकर की सीटी भी ठंडी हो गई थी। तो हमने इसे मटर वाले जो पानी है ना उसे जाली वाले बर्तन में निकाल करके पानी अलग कर लिया है। तो मटर यहाँ पे एकदम से सॉफ्ट हो गई है। अगर आप पतली दाल बनाएंगे ना तो इस तरह से सॉफ्ट कर लीजिएगा। अगर आप मोटी दाल पसंद करते हैं तो आप थोड़े से इसे दरदरा बना करके पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्याज भी सॉफ्ट हो गई थी और देखिए इसे मसाला डाल दे रही हूँ। साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके सभी को मिक्स कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े पानी रख के मसाला को भून लेंगे ताकि मसाला तल से नहीं लगे, जले नहीं। अगर मसाला थोड़े से अगर लग जाएगी ना तो उसका स्वाद पूरी अच्छे से खराब हो जाती है, अच्छी नहीं लगी खाने में उसका टेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे आलू डाल दे रहे हैं, स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और थोड़े से पानी डाल करके ढक के डाल देती हूँ मीडियम गैस करके। जब तक आलू पकेगी तब तक हम इधर मटर को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके उसमें तेल डाल दिया है, सरसों का तेल, आप चाहे तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आधी छोटी चम्मच जीरा डाल करके अच्छे से चटक जाने के बाद मटर डाल दिया है फ्राई होने के लिए। गैस को मीडियम करके छोड़ दिया। जब तक मटर फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इधर सब्जी देख ले रहे हैं। तो अच्छे से मटर आलू अच्छे से भुन गई थी। अच्छे से थोड़े से आलू तो अगर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें फ्राई किया हुआ करैया डाल देते हैं, हमारे यहाँ इसे करैया भी बोलते हैं। तो सभी बाकला हमने इससे डाल दिया था और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। गैस को मीडियम करेंगे, कम नहीं करेंगे पूरे, नहीं तो ये पूरे अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो पूरे बाकले डाल करके मिला लिया है। उसके बाद हम
थोड़ी सी भून जाए तो हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, साथ ही बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 ही टमाटर लिया था। आप चाहे तो टमाटर को मसाले के साथ भी फ्राई कर सकते हैं और इसे मीडियम आंच पे इसे जब तक थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मटर को देख लेते हैं। मटर को फैला दी हूँ थोड़ी सी ठंडी होने के लिए और यहाँ सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। गैस को बंद कर दिया है। तो आप चाहे तो इसमें ग्रेवी वाली भी सब्जी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे सूखी सब्जी रखी है। इस तरह की सूखी सब्जी पराठा के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दाल चावल के साथ बनाया जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। इसके बाद इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, रख देते हैं साइड में। तो चलिए उसके बाद दाल की तैयारी कर लेते हैं। मटर अच्छे से ठंडी हो गई थी तो हम इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये बड़ी वाली जार में हम डाल दे रहे हैं। आप छोटी वाली अगर जार हो ना तो 2 बार करके डाल के पीस सकते हैं। तो ये बड़ी वाली जार में पूरे मटर आ गई थी। हमने पूरे मटर डाल दिया था। आधी कटोरी इसमें पानी डाल करके और इसे हम पीस लेते हैं। तो फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा फाइन है तो थोड़ी सी मोटी भी रहेगी तो चलेगी। तो दाल अक्सर मोटी की ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज हम इसे एकदम महीन दाल, पतली दाल बना रहे हैं। हम देखिए इस टाइप से पीस लेनी है। तो ये पतली वाली दाल अगर अच्छे से बनाए ना तो वो भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसके बाद हमने प्याज नहीं काटा था पहले से, तो यहाँ पे बारीक बारीक प्याज भी काट ले रहे हैं। तो दाल के लिए हमेशा बारीक प्याज ही काटते हैं। उसके बाद सभी प्याज कट गई थी तो कढ़ाई डाल दी थी, सरसों का तेल डाल दी हूँ। इसके बाद इसमें थोड़े से जीरा, थोड़ी सी सूखी मिर्च और हरी मिर्च डाल दी हूँ। साथ ही एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दी हूँ। सभी फोरन अच्छे से चटक जाए तो इसमें से प्याज ऐड कर दिया है और सभी को मिक्स कर लेंगे। प्याज ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, थोड़े से इसे भून लेनी है। उसके बाद हम इसमें डाल देते अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच तीखी वाली मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। आप चाहे तो बिना तीखी वाली भी डाल सकते हैं। अगर बच्चे को अगर पसंद है खाना है तो आप बिना तीखी वाली मिर्ची डाल के इसे बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत ही चाव से खाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद मसाला थोड़ी सी भून गई थी तो इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल करके थोड़ी सी भून लेती हूँ। उसके बाद सभी मटर को इसमें ऐड कर दिया है। मटर को जब तक इस तरह से सूखा सूखा भूनना है तब तक इसे इसमें से कच्चापन नहीं हट जाए। तो कच्चापन इसे थोड़ी सी हटा लेनी है, थोड़ी सी भून लेनी है। उसके बाद हम इसे जितनी गाढ़ी पतली रखनी है उसी के हिसाब से पानी डाल लेती हूँ। तो 2 कटोरी हमने पानी डाला था। सभी को मिक्स कर लिया है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दी थी। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेवी डालने के बाद ना पानी डालने के बाद ही नमक डालेंगे ताकि ये पता चले हमें कितनी नमक डालनी है। तो मटर को दाल को इस तरह से चलाते चलाते 2 मिनट के करीब इसे अच्छे से उबाल लेनी है। तो यहाँ मटर की दाल बन के तैयार हो गई थी। गैस को ऑफ कर दिया था और दाल को दूसरे बर्तन में रख लिया है। उसके बाद हम इसे थोड़ी सी घी और कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल करके इसे तड़का लगा दिया है। आप चाहे तो सूखा मिर्च, राई या करी पत्ता से भी इसे तड़का लगा लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा दाल बनाया है, ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है, इसीलिए सिंपल सा फ्राई किया है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। एक बार जरूर आप इस तरह से तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ऐसे सिंपल खाने के साथ पापड़ रहे तो बहुत ही अच्छी लगती है। आपको अगर पसंद है तेल में तला हुआ या गैस पे सेका हुआ, तो हमने यहाँ पे गैस पे 2 पापड़ तल लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे थाली लगा लिया है। थाली में डाल लेती हूँ चावल, साथ ही यहाँ पे डाल ली थी दाल, मटर वाली दाल जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ सब्जी डाल लिया था, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी थी। तो आप लोग इस तरह से सब्जी जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको इस तरह से बाकला अगर मिल जाए तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। साथ ही हमने सेका हुआ पापड़ डाल लिया है। तो आज के दोपहर की खाना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय।